I've basically placed this router in my room itself because मुझे बिल्कुल ज्यादा जरूरत होती, तो इसलिए मैंने अपने बिल्कुल पास ही में लगवा रखा है। Yes, sir. I don't have the router in my room. It's in the other one. अच्छा अच्छा, चलो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। लेट्स सी कौन ज्वाइन किया है। अब्दुल्ला साहब ने ज्वाइन किया। हिबा एंड लेट्स जस्ट सेकंड, मुझे हिबा और फैज के बारे में पूछने दो आप। फिर उसके बाद अगर नहीं आते हैं वो लोग तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। बाकी सब बढ़िया एकदम। आदिल, प्रिपरेशन कैसे चल रही है बच्चे? Yes, sir. Good preparations. Studying. चलो ठीक है, अच्छी बात है। प्रिपरेशन चालू कर दो, टॉप गियर लगा दो अपना, एकदम बूस्ट कर दो स्पीड को। Yes, sir. लाइक जो मैक्सिमम पोटेंशियल अपनी बॉडी का उस वहां तक रीच कर जाओ। अपना 2 घंटे के स्लीप, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दो। हाँ, ऐसा कर सकते हो आप, अगर आप 8 या 9 घंटे से रहो तो 8 या 9 घंटे में से आप 7 घंटे तक ले जाओ अपनी स्लीपिंग आवर्स को। और 1 घंटा जो आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा वो आपका रिविजन या प्लेइंग वगैरह में लगा सकते हो आप। एक्स्ट्रा Yes, sir. करिकुलर एक्टिविटी लाइक प्लेइंग हो गया, थोड़ा बहुत टीवी हो गया, फैमिली टाइम साथ टाइम स्पेंड करना हो गया। इट्स लाइक इट्स अप टू यू जो आप करना चाहते हो। हाँ, तो उससे ये होगा, थोड़ा सा आपका माइंड डाइवर्ट नहीं हो, मतलब वो बड़ा रिलैक्स रहेगा, लाइक इतना प्रेशर नहीं रहेगा। कम से कम एटलीस्ट अब आपको स्कूल वगैरह कौन कौन जा रहा है अभी? Sir, now we are having winter vacation. विंटर वेकेशन है यार। विंटर वेकेशन में तो आप करीबन करीबन 10 आवर्स आराम से निकाल सकते हो 3 स्लॉट्स में। 3 स्लॉट्स में निकालो। 3 स्लॉट्स में कैसे? स्टार्टिंग सुबह में 9 से लेके 12 तक बैठो। कितने बजे उठ जाते हो आप लोग? सर जब बोलिए आप। Sometimes 9, 10. चलो ठीक है, अगर मैं आपका लेके चलता हूँ आप चलो आप फिर भी 9 ओ क्लॉक उठते हो। 1 घंटे में ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाता है, नाश्ता वगैरह। 10 ओ क्लॉक आप फ्री हो गए। 10 ओ क्लॉक से आप बैठो 1 PM तक। ठीक है। इसमें एक 15 मिनट का गैप ले लो, कोई मसला नहीं है। कॉन्टिन्यूसली नहीं, 15 मिनट का गैप ले लो 1.5 घंटे के बाद, या 1 घंटा 15 मिनट के बाद। ठीक है, तो आपका ये 3 घंटे का स्लॉट हो गया। उसके बाद आप 1 घंटा मान लो, 1 घंटा आप 2 घंटा मान लो 3 PM। अभी आपकी क्लासेस कितने बजे से होती है? 6 से होती है ना? 7. 7 से होती है। 6. अच्छा, सऊदीया का 6। हाँ, तो अब्दुल आपका फिर 1 घंटा मतलब चलो कोई नहीं, अभी सऊदी के हिसाब से वो दुबई के हिसाब से बता देता हूँ, फिर सऊदी के हिसाब से एडजस्ट कर लेना उसको। सो आंटी. तो 3 PM। आप 5 PM या 5:30 तक कर सकते हो आप, या 6 ही कर लो। 6 PM ही तक कर लो। 3 आवर्स का ये स्लॉट ले लिया, फिर इसमें 15 मिनट का गैप ले लिया। फिर आप क्लासेस से फ्री हो जाते होंगे 9 PM तक आराम से। Yes, sir. हाँ, तो 9 PM तक आप फ्री हो गए। 1 घंटे में डिनर वगैरह हुआ। तो 10 PM से आप फिर बैठ गए 12 AM तक। 2 घंटे का स्लॉट ले लो आप, जो आपने क्लास में पढ़ा उसको रिवाइज कर लो। तो आपके कितने हो गए? 3, 6 और 2, 8 घंटे हो गए बच्चे। 8 घंटे हो गए। 8 घंटे में से आपकी 8 घंटे की स्लीपिंग हो गई। 8 + 8 स्टिल 8 आवर्स बचे हैं आपके पास। ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो आप इस चीज को 8 आवर्स में से आपकी कितनी क्लासेस होती हैं पर डे? पर डे कितनी क्लास होती है? जैसे मेरे साथ सब्जेक्ट हुआ, किसी और का भी सब्जेक्ट होता होगा उस दिन। 2 आवर्स नहीं रहती है, सर, 3 आवर्स रहती हैं? एक ही क्लास। एक ही क्लास रहती है यार, एक ही क्लास। वो रेली होता है कि मतलब 2 क्लास एक दिन है। हाँ, तो उसमें से आपके 7 आवर्स बच गए, तो 7 आवर्स आर इनफ टू डू योर पर्सनल स्टफ्स। यस और नो? ठीक है। Yes, sir. इस वो चीज को ऐसे नो, ऊपर से ओवरव्यू करे तो इजी लगता है, लेकिन क्या बोलते हैं असल में आई जब नो। एक्चुअली करते हैं तो फिर एक्चुअली टाइम पता ही देखो नहीं चलता। अब्दुल्ला साहब, एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना ही तो सबसे बड़ी बात है। अगर आप वो इम्प्लीमेंट तो आधा भी कर लोगे ना, तो आपको लगेगा कि टाइम बहुत ज्यादा है मेरे पास। नहीं नहीं, ठीक मैं है। इम्प्लीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं अपना मतलब वो टाइम इतनी तेज जाता है कि फिर पता ही नहीं चलता। हाँ, तो उसको आपको आपको डिटर्मिनिंग होना पड़ेगा ना उसके लिए थोड़ा सा। ठीक सर. है, आप डिटर्मिनिंग हो जाओ थोड़ा सा। टाइम भी निकल जाएगा, कोई मसला आसानी से इम्प्लीमेंट, लाइक इतना मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर लोगे, आधा तो इम्प्लीमेंट ही कर सकते हो ना आप, आधा तो कर ही सकते हो कम से कम। ठीक है। जी. ट्राई टू एटलीस्ट 50%। देखो, अगर मैं 8 घंटे का बोल रहा हूँ आपको, तो 8 घंटे में से अगर आपने 6 घंटे भी अपने इस तरीके से पढ़ लिया तो 6 घंटे बहुत होते हैं बच्चे। इस टाइम पर, और जब आपके बोर्ड, जब आप फ्री हो जाओगे स्कूल से, बिल्कुल फाइनलाइज हो जाओगे, तो आप वहां तक 10 उसको 8 से 10 घंटे तक ले जा सकते हो आराम से।
ठीक है, तो इस चीज को, Sir, I have people who study 8 to 10 hours continuous without stopping. नहीं वो तो बेकार है, वो तो अपने बॉडी को नुकसान देना है। नहीं नहीं, बट लाइक क्या बोलते हैं उसमें, वो 8 to 10 hours अगर क्या बोलते हैं लाइक, एट टू यू टेन हैव आवर्स में, एवरीथिंग। 8 to 10 आवर्स में आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा। आपका माइंड, बच्चे 8 से 10 घंटे अगर आप किसी भी उसको चला के देखो, किसी भी मशीन को, वो हीट अप कितनी हो जाती है आपको पता है ना। यस तो सर। माइंड, ब्रेन इज अ मशीन, अगर ब्रेन को अगर आप रेस्ट नहीं दोगे तो आप 8 से 10 घंटे पढ़ तो लोगे किसी तरीके से खींच तान के, बट अंदर जाएगा कुछ नहीं। ठीक है, अंदर जाने अरे वाला कुछ नहीं है। सर, सर मैं अपने टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, मेरी एक व्हाट डू यू से, रिलेटिव बहन है, तो क्या कहते हैं हम्म वो मतलब, हाँ तो अपना क्या बोलते हैं, वो पढ़ाई में एक्चुअली अच्छी है, वो ऐसे ही करती हैं लाइक विदाउट हम्म। स्टॉपिंग। वो अपनी खुद की नोट्स बनाती हैं, लाइक हाँ, बहुत ज्यादा पढ़ती हैं और देखो बहुत स्टफ। डियर, सो लाइक डियर, ही स्टडीज 8 to 10 hours कंटिन्यूस विदाउट स्टॉपिंग। 8 to 10 आवर्स कॉन्टिन्यूस कहीं कोई बात नहीं, उनकी लाइक उनकी कैपेबिलिटी होगी, बट अगर मैं बताऊँ ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो अच्छी बात है पढ़ रहे हैं, बट 8 to 10 आवर्स पढ़ने के बहुत साइड इफेक्ट्स भी होंगे आपको लॉन्ग टर्म में। आपकी, वो तो ठीक है, लेकिन आपको बीच में कम से कम 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेना ही लेना पड़ेगा माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अदरवाइज आपका माइंड बहुत लाइक, उनने डेवलप कर ली हैबिट, इट्स अ गुड थिंग, बट अगर आप जी डेवलप सर, करने जाओ, उसमें इंक्लूडेड है, 15 to 20 मिनट्स उसमें इंक्लूडेड है। हाँ तो आपके कम से कम उसमें 4 से 5 ब्रेक लेने ही पड़ेंगे आपको 8 से 10 घंटे में। 3 ब्रेक तो मेरे वाले बताए हुए स्ट्रैटेजी में ही होगा अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो, क्योंकि उसमें बीच में आपको क्लास भी लेनी है, वो एक तरीके का ब्रेक हो गया आपका, समझ लो उसमें आप लोग बातचीत भी कर लेते हो। ठीक है, जी। तो ये चीज, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास यार। अभी बच्चे जो दो थे उन्होंने तो ज्वाइन किया नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला कर लिया था, मैंने क्वेश्चंस दिए था आप लोगों को, कुछ किया था आप लोगों ने? जस्ट अ सेकंड, मैंने आई थिंक, हाँ नहीं मैंने नहीं डिस्टेंस दी। फॉर्मूला का सर? नहीं, डिस्टेंस फार्मूला का तो मैंने एक ही कुछ होमवर्क दिया था, हाँ हाँ वो एक ही दिया था। किया आप लोगों ने वो जो मैंने दिया था पीछे? सर असेसमेंट बहुत बुरा गया मेरा। हाँ मिली मुझे रिपोर्ट। मिल गई आपको? हाँ मिल गई रिपोर्ट। कोऑर्डिनेट वाला। कोऑर्डिनेट वाला। मेरा ठीक था हाँ सर। हाँ हाँ, मुझे मिल गई अब्दुल्ला साहब, हाँ। रिपोर्ट मिल गई, बहुत ही बुरा गया है, लाइक आपका एक भी करेक्ट नहीं 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 हुआ। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, मैं सरकाज़म में नहीं बोल रहा हूँ। मैं सरकाज़म में नहीं बोल रहा, एक्चुअली एक्चुअली वो मेरे लिए बुरा है, क्योंकि कोऑर्डिनेट जैसे चैप्टर में तो वो तो बुरा ही है सर। आई गेस मेरा क्या बोलते हैं, 2 क्वेश्चन, एक या 2 क्वेश्चन में हिंट चला गया, इसलिए मुझे 92 आया, वरना क्या कहते और ज्यादा आ जाते। चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट आपने ट्राई किया, अच्छे से अटेम्प्ट किया, तो आपके ऑल क्वेश्चंस गुड करेक्ट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। लाइक करिश्मा, आदिल आपने नहीं दिया था क्या? हाँ आदिल ने दिया था, हिबा ने और फैज ने नहीं दिया था। Yes, I ठीक है, gave the test. हाँ दिया आपने, दिया था, 4 करेक्ट है आपके। पहले वाले में ऐसे क्या क्वेश्चन था जो आप दोनों के करेक्ट हो गए, वो इनकरेक्ट हो गए, और अब्दुल्ला साहब का वो आंसर करेक्ट था? क्या क्वेश्चन था? वो सर आई असर्शन और गेस वो था रीजनिंग ना। था ना? नहीं नहीं, असर्शन रीजनिंग नहीं नहीं, कंसेप्चुअल वो आई वाला गेस है। वाला था शायद, अच्छा, एक्स वाई वाला था वो समथिंग। एक्सेस वाई, हाँ वही था सर। अच्छा अच्छा, हाँ तो हाँ वो तो तुम, लाइक एक्स का रहेगा तो फिर क्या बोलते हैं, आई गेस 0, y रहेगा ना। Sir, हाँ but एक्स का it रहेगा तो still जीरो gave me कॉमा हुआ 100%. हाँ। है। एक्स मतलब एक्स का रहेगा तो क्या समझा नहीं, एक्स किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई पे एक्स पे? अगर एक्स सर पे आई लाई कर डोंट रहा है तो रिमेम्बर एक्स कुछ। कॉमा जीरो होगा, और वाई पे लाई कर हाँ रहा है तो हाँ जीरो कॉमा वाई होगा। ठीक है, जी जी। हाँ समझ में आई। तो चलो ठीक है, फिर क्वेश्चंस मुझे देखने दो जरा, पी वाई क्यूज देखने दो जरा, अगर पी वाई क्यू अगर है तो इसमें मेरे पास कुछ पड़े हुए। सर अम, करिश्मा गॉट लाइक 80%, राइट? हाँ 83 आए थे बिकॉज आई यूज द हिंट्स। चलो कोई बात नहीं, दैट्स अ गुड स्कोर एज वेल, बट ट्राई टू इम्प्रूव योर स्कोर्स, बिकॉज अब आपका सर ऑलमोस्ट लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इजी था। लास्ट लास्ट क्वेश्चंस। वाला, लास्ट से लास्ट वाला, और फोर्थ सर वाला जो बहुत जो इजी था। सर अच्छा, जो फोर्थ वाला क्वेश्चन था वो हाँ आपने तो वही जो क्लास हमने में ही क्लास करवा में ही दिया करा था। था सर। अच्छा। हाँ तो वो हाँ डायरेक्ट आंसर डाल सेकंड, दिया। हाँ जी थर्ड वाला भी इजी था, बस वो अच्छा, कॉस्ट वाला थोड़ा वैसा था बेकार। कॉस वाला। हाँ सर, वही हाँ मुझे ये भी कहना था, वो पता जो नहीं क्या फिफ्थ था वाला वो। क्वेश्चन था वो क्या था सर? मैंने खाली तुक्का डाला और वो आंसर करेक्ट हो गया। सर तुक्का नहीं है, मैंने देखो आधा सॉल्व सर मैंने आधा सॉल्व किया और उसके बाद मैंने थर्ड ऑप्शन कर दिया, वो सही हो गया। देखो
बेसिकली क्या होता है ना, अ, देखो सारे चैप जब आप ये 10th क्लास वगैरह में जब आप मैथ्स लेके आते हैं ना 9th और 10th में, तो आपका क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसमें कॉस भी आएगा, साइन भी आएगा, टेन भी आएगा, सब चीजें आ जाती हैं उसमें। हमने देखा था सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स कहाँ जाके लगा था, सर्कल्स में, याद है? यस सर। हाँ जी। हम्म। चलो एक क्वेश्चन सर देता हूँ मैं वैसे आप। वो कॉस्ट हाँ। वाले ना बुक में नहीं हम्म। होते हैं। बच्चे देखो, बुक में मैं आपको हिबा मैंने गेम। आपको बताया था ना, कि सीबीएसई आपको 100 मार्क्स ऐसे नहीं देने वाला, वो खेलेगा आपके साथ। ठीक है। हिबा, हिबा हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डियर? Walaikum salam, sir. I'm fine, Alhamdulillah. Where were you dear, since like I was waiting like almost 20 minutes late? Sir, I thought uh the class was uh, at like at the usual time around like 8 o'clock, right? yes, sir. So Okay, I went to grocery store, so okay, okay. I got the call then and चलो कोई that's नहीं, it. नो इश्यूज। आई हैव गिवन द क्वेश्चन, जस्ट स्टार्टेड द क्लास बिकॉज मैं वेट करके ही रह गया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब नहीं आ रहे तो अभी जस्ट मैंने ये क्वेश्चन ही डाला है यहाँ पे। अब Yes. ये सॉल्व करो दोनों Sir, I आप got लोग। my physics marks. I ओके, got हाउ 20, आई यू गॉट? 21 out of 25. दैट्स गुड, ट्राई टू इम्प्रूव मोर। It's Yes, sir. good. Yeah, like but you can improve a little bit more because where the marks has been deducted. Sir, I don't know. I didn't go to school, so I got my Okay, marks this time. okay, okay. So once you go to school, share me the answer sheet of the physics. Okay, along Yes, you have given the question, you have given me the question paper itself. So I will be checking. Like I will not, I will be checking. I will be go through that because I want to like I just wanted to see that thing where the marks has been deducted. Okay. चलो ये क्वेश्चन करो आप लोग जल्दी से। yes, sir. डू दिस क्वेश्चन। मैं इतने और थोड़े से पीवाईक्यूज ले लेता हूँ, क्योंकि अभी पीवाईक्यूज मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा फोकस पीवाईक्यूज पे करूँ, क्योंकि लाइक सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। हमारे 2 ही चैप्टर बाकी हैं, तो अभी थोड़ा सा इनके भी क्वेश्चन, ये इजी चैप्टर दिखते हैं बट जब इनके जब पीवाईक्यूज आप देखो वो थोड़े से ट्विस्टेड होते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई। So can you show at least a starting part, like how to do this one? नो, straight, this is a No. similar question that we have done in the class. वाह सर। तो कैसे सॉल्व करेंगे? So think. We are equation is coming, so like I know like we have to apply distance formula, but like how do we solve it? Like at least How do some we like solve? way to. I have taught you the quadratic equation. I have taught you the linear equations. I have taught you the polynomials, and 3 chapters have like are like we have done so far related to this chapter related to ना equations। तो मैं लीनियर इक्वेशन में था, ना तो मैं पॉलिनॉमियल में था। क्वाड्रेटिक में तो थे आप। अच्छा। क्वाड्रेटिक और पॉलिनॉमियल सेम है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है उसमें, कुछ भी, नथिंग इज एक्स्ट्रा। बल्कि क्वाड्रेटिक में एक पार्ट एक्स्ट्रा है आपका, वो रूट्स ऑफ नेचर ऑफ रूट्स बेसिकली। यस। क्वाड्रेटिक में आपने ज्यादा ही पढ़ा है बेसिकली। ठीक है, तो जी। अगर आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा है तो पॉलिनॉमियल डिट्टो है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, डिट्टो एकदम कॉपी पेस्टेड। अगर आप पॉलिनॉमियल को जीरो से इक्वेट कर दोगे वो इक्वेशन बन जाएगा, और पॉलिनॉमियल जीरो से वो एक्सप्रेशन जीरो से इक्वेट नहीं करते तो उसे पॉलिनॉमियल कह देते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। अब आपने क्वाड्रेटिक पढ़ी हुई है तो ट्राई करो। लेकिन सर वही तो कह रहा हूँ ना, इक्वेशन वाला नहीं कर पाऊंगा। अरे ट्राई तो करो, नोट्स खोलो, अटेम्प्ट करो, एक्सपैंड करो, स्क्वायर रूट लगाओ, या कहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा, कहाँ रूट स्क्वायरिंग होगी। एक्सपैंड द फॉर्मूला यार, बेसिक फॉर्मूला तो आता है ना आपको यार, कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, वो तो अप्लाई करो। एक्सपैंड करो, देखोगे वहां पे स्क्वायर शायद से पार्ट्स कैंसिल हो जाएंगे, फिर आपकी लीनियर इक्वेशन बचेगी, तो लीनियर इक्वेशन तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाती है एक ही लाइन में। जैसे आप नॉर्मली अलजेब्रा ऐड करते हो वैसे ही उसको भी ऐड करो, देखो क्वेश्चन करो। ऐसे एक्सक्यूज करोगे तो अब्दुल्ला देखो सच में आप कुछ इंप्रूव नहीं कर पाओगे, अभी आप इंप्रूव करना स्टार्ट कर रहे हो, क्वेश्चन करो, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ट्राई करो एटलीस्ट। जी। हम्म।
सारे आपके क्वेश्चंस पीवाई क्यू है, एज इट इज कॉपी पेस्टेड आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में, कुछ नहीं चेंज होता है इनमें। समटाइम्स थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज कर देते हैं कि अगर सीबीएसई वाले थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट ना करें तो वो वैल्यूज चेंज कर देते हैं। अदरवाइज आपकी वैल्यूज भी सेम आ जाती हैं। मैथ्स के मार्क्स पता चले ही आपको? No, sir. चलो ठीक है। Some teachers set the marks for those who didn't go and some didn't. So अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई नहीं। एनी आंसर? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इतना टाइम क्यों लग रहा है? चलो देखो यार, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था इस क्वेश्चन में, इतना इजी तो है। अभी रिसेंट के क्वेश्चन है 2014 का, इतना ज्यादा पुराना भी नहीं है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन। P is a point basically, सबसे पहले हमेशा try to basically draw a line. Question is saying that if P is a point is equidistant from point A and B. So suppose that A point आपका यहाँ पर है, which is 3, K. Okay, 3, K. और B point आपका K, 5. तो ये आपका हो जाएगा, ये पॉइंट आपको गिवन है, P is K-1, 2। ठीक है, ये आपका पॉइंट यहाँ से। सो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल है। क्लियर है? यस और नो? yes, sir. हाँ, Yes, तो ये sir. डिस्टेंस आपकी इक्वल है। व्हाट यू विल डू इज दैट, अप्लाई द फॉर्मूला। सो एपी अगर इक्वल है तो एपी, इफ एपी इज इक्वल्स टू बीपी, सो एपी स्क्वायर विल आल्सो बी इक्वल्स टू बीपी स्क्वायर। यस और नो? इफ आई एम सेइंग दैट 2 इज इक्वल्स टू 2, 4 इक्वल्स टू 4 भी तो 4 इक्वल्स टू 4 भी तो होगा, स्क्वायरिंग बोथ ऑफ देम। यस और नो? Yes, sir. प्लीज बोला तो करो यार, एकदम चुप रहते हो आप लोग। ठीक है, सो अप्लाइंग द फॉर्मूला एपी, अप्लाई द फॉर्मूला x2 minus x1, k-1 minus
3 होल स्क्वायर, ठीक है, यस और नो, Yes, sir. प्लस y2 Yes. माइनस y1, 2 माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दिस इज x2 k माइनस ऑफ माइनस k माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन कर दो, यहाँ देखोगे -1 और -3 -4 हो जाएगा, सो ये k माइनस 4 होल स्क्वायर हो गया, प्लस ऑफ ये 2 माइनस k होल स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू, इस ब्रैकेट को ओपन करो, सो k माइनस k प्लस 1, क्लियर है, इज इक्वल्स टू वो प्लस ऑफ 3 स्क्वायर, क्लियर है ये वाला पार्ट, Yes. Yes, sir. एनी डाउट टिल नाउ, No, sir. श्योर, Yes, sir. Yes. ठीक है, ओके, सो ये देखो ये k से k कैंसिल हो गया ब्रैकेट के अंदर ही, ठीक है, ये k माइनस 4 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k, क्लियर है, यही होगा एक्सपेंशन, यस और नो, Yes, sir. ठीक है, 2 माइनस k होल स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k, ये होगा एक्सपेंशन, इज Yes, इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, ठीक है, सबको कंबाइन कर लो आप, k स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4k माइनस 12k, 16 प्लस 4 कितने हुए 20 एंड 20 माइनस 10, 9 ओके 0 के इक्वल है, तो आपकी जो इक्वेशन आई है दैट इज 2k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, Yes. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपकी बन गई तो इसको देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो कहना है राइट 2k स्क्वायर माइनस 6k प्लस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 0, यस और नो, यस और नो, कॉमन ले लिया ना मैंने जस्ट, yes, sir. अब इसको देखो के सिंप्लीफाई कर लो, k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 2k प्लस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 0, सो k माइनस 3 इधर बचेगा k इंटू में, और k माइनस, जस्ट अ सेकेंड, अरे नहीं 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 यहाँ पे एक्सपैंड मैंने वो गलत ले लिया, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 है ना, तो k स्क्वायर माइनस 5k माइनस k प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस 5 लेना था ना मुझे, मल्टीप्लीकेशन आना जो चाहिए था, तो k इंटू k माइनस 5, k माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, सो k माइनस 5 इंटू k माइनस 1, जस्ट, सो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 5 और k इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, क्लियर, यस और नो, Yes, sir. श्योर, Yes, Yes. sir. ठीक है, क्वेश्चन अभी वाला करो, देखो मैंने आपको ये क्वेश्चन करके दिखा दिया, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, आप लोगों ने पूरे 10 मिनट लिए इस क्वेश्चन को करने में, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, डू दिस क्वेश्चन, और ये आपका पीवाईक्यू है, कोई मैंने एक्स्ट्रा आर डी शर्मा से बुक क्वेश्चन नहीं लिया, ये डायरेक्टली आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड पीवाईक्यू 2014 का ऑल इंडिया का, ठीक है, ओके, डू दिस थिंग, do this question, you have to calculate the value of x and you have to calculate the distance of pq as well. Once calculate the value of x, then it will be, you can directly put the value of x into the equation to calculate the value of pq, clear है, चलो करो जल्दी से, Yes. हम्म
एनी आंसर? इतना टाइम क्यों लग रहा है? About to be done. इतना बड़ा क्वेश्चन है क्या? सीरियसली? So just give 2 minutes more. 2 minutes more? करिश्मा एक डियर, मिनट ही दे दो सर. करिश्मा, पेपर ही 3 घंटे का होता है। 10 मिनट आप इस क्वेश्चन में लोगे तो पेपर कैसे करोगे 5 नंबर के? ये तो 3 नंबर का क्वेश्चन है। सर अभी मैं कर लूं? चलो करो, ठीक है। Okay, everybody look at the screen because already I've given 6 to 7 minutes for this question. Okay, so look at the screen. So there's a point P, which is just equidistant from this point. Suppose that this is Q. This is our x comma 9. Okay, and this is point 2, 4. Okay, so this distance and this distance is equal. So PQ is equals to PR, and PQ, if PQ and PR are equal, so square of the PQ and PR are also equal. X2, and it is 7, 0. X2 minus X1, 2 minus 7 whole square plus Y2 minus Y1, 4 minus 0 whole square is equals to X2 minus X1, X minus 2 whole square plus Y2 9 minus 4 square. So it is minus 5 square plus 4 square is equals to X minus 2 whole square plus of 5 square. You can see this thing, 5 square minus 5 square and 5 square will give you the same value. Yes or no? Okay, just let's calculate first. Plus 16 is equals to X minus X square plus 4 minus 4X plus 25. So this 25 will cancel this 25, yes or no? Yes, sir. Okay. So the equation left will be X square minus 4X plus 4 minus 16 is equals to 0. So X square minus 4X minus 12 is equals to 0. Okay. So it will be written as X square minus 6X plus 2X minus of 12X. Okay, 12, sorry. So take the equation X minus 6 plus of 2 will be taken here, so 0. So 2x and 2 minus 12. Okay, so the equation will be X minus 6 and X plus 2 is equals to 0. So the value of X will be equals to X is equals to 6 or X is equals to minus 2. Okay, we have to calculate the distance of PQ na? PQ. So we have to calculate the distance of PQ. PQ is the distance from Q and R. So we have to calculate distance of PQ. So PQ will be equals to under root of X minus 1 whole square plus Y2 minus Y1 whole square. Okay. So PQ. So X2 is what here? 2 minus 7 under root of 2 minus 7 whole square plus of
4 माइनस 0, यही तो है, ये और नो? Yes, अंडर sir. रूट -5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 16 which is equals to 31 and 41. This is the question. Clear? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Anybody? सर हाँ अब्दुल बताइए। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग ने लास्ट क्लास ही स्टार्ट किया था ना, 2 क्लास हो गए अब्दुल्ला इसको। मतलब इंक्लूडिंग दिस 2 क्लास और लाइक I think it's the third class. Second, I think 2.5 class because I've started the coordinate. Like I've taken the half class in of the coordinate in the first lecture. जी ठीक है सर। Clear everybody? Yes, sir. यस सर। Any doubt? No, sir. ठीक। सो थोड़ा सा देखते हैं, अब हम सेक्शन फॉर्मूला को देख लेते हैं। So section formula basically क्या होता है? Basically you have given a line and the lines is divided into different sections like different segments. जैसे हमारे पास होता है ना कि हमारे पास एक स्टिक है, स्टिक को हमने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। सो बेसिकली इसमें सेक्शन फॉर्मूला वही चीज है। तो देखो, क्योंकि आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है इस आपके सिलेबस में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, किस किस के सिलेबस में है? आदिल, सर करिश्मा? शायद शायद है या नहीं? 10 मिनट। यार आप लोग स्कूल भी रेगुलर जाते हो, आप लोग कह रहे हो कि शायद, व्हाट हैपन? अच्छा सर है, क्या सर बोलते है। हैं? पक्का? हाँ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पता नहीं। नहीं है सर, नहीं है। देखो नहीं सीबीएसई नहीं से नहीं है ये सर, नहीं है। एनसीईआरटी से डिलीट हो गया पोर्शन, बट मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ मिडिल ईस्ट में स्कूल लाइक अपने अलग ही वो चला रहे हैं सिलेबस। सर नहीं, तो क्लास में नहीं कराया सर नहीं ने नहीं है कराया? सर, कभी। नहीं है। ठीक है चलो, अगर नहीं कराया फिर ठीक है, तो आई विल लेट स्किप बिकॉज तो फिर ये लास्ट टॉपिक हो गया इस चैप्टर का। ठीक है, सर सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला। फॉर्मूला भी है ना? हाँ अपडेट देखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला का एक स्पेशल केस समझ लो आप। मैं अभी ये समझा दूंगा तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला भी समझ पता चल जाएगा। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, वो इसी का जनरल केस पढ़ रहे हैं हम। अब अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला स्पेशल केस ले लेंगे जिसमें लाइंस प्रॉपर्ली डिवाइड हो रही है तो वो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो एक आपका पी है, आपका एक एक क्यू है। क्यू है। ठीक है, अभी आपका पॉइंट है आर। सपोज दैट आपकी जो ये इक्वेशन लाइक लाइन है, ये सेगमेंट किसी उसमें डिवाइड हो रही है आपकी पार्ट में, रेशियो में। सो ये रेशियो। 2:2 रेशियो में हो रही है, मतलब ये 2 पार्ट्स है और ये एक पार्ट है। पूरी लाइन मिला के 3 पार्ट्स है, तो 2 पार्ट्स के ये लाइन है और एक पार्ट की ये लाइन है। क्लियर है? सपोज दैट आपके पास 3 स्टिक, एक स्टिक थी, आपने 2 पार्ट अपने पास रख लिए, एक पार्ट आपने अपने सिबलिंग को दे दिया। या आपके पास एक कैंडी थी, कैंडी को आपने ब्रेक किया 3 हिस्सों में। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा हूँ, आपने कहा कि मैं बड़ा हूँ, आई विल टेक द 2 पार्ट्स, आपको एक पार्ट मिल जाएगा। तो आप किसी स्पेसिफिक रेशियो में आपने वो किया है ना इसको डिवाइड। जी सर, बस इतना रियलिस्टिक नहीं होना था। इतना रियलिस्टिक होना पड़ता है बच्चे, तुम्हें समझ में जब भी आता है। मुझे पता है सब ऐसे ही करते हैं। सच बताओ कौन कौन ऐसे करता है सिबलिंग्स के साथ? सर सर मैं मेरी खुद करती हूँ। सर हाँ मैं सर करती मेरी हूँ खुद अच्छे से, हाँ बहुत देखो अच्छे से। देखो, सच्चाई सामने आ गई, मुझे पता था सच्चाई ऐसे सामने आएगी। सर मेरी खुद सर आप की भी एक बड़ी करते होंगे सिबलिंग। ना? नहीं, I've never done this thing। बल्कि मेरी छोटी सिस्टर मेरे साथ कर देती है ऐसा। वाह। सर देखो मैं करते हैं ना फिर। नहीं मैं नहीं करता हूँ, मेरी छोटी सिस्टर मेरे साथ हाँ कर सर, देती है। आपकी घर वाले तो करते हैं। हाँ वही। हाँ मोए मोए हो जाता है मेरे साथ। मोए ठीक है, क्लियर है? यस मोए सर। मोए। तो देखो, सो इसी चीज को हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए, देखो इसका डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है,
अब सपोज दैट कि ये कुछ स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड है आपकी ये वाली क्या बोलते हैं लाइन। तो अब आपको यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है ये आपको, आप एक जनरल केस ले लो इसको। अगर आपको रेशियो निकालना है तो आपको मैं वो मतलब एक जनरल केस ले लेते हैं इसको। तो यार सॉरी, ठीक है। तो आपका ये हो गया, आपको ये वाला पॉइंट निकालना है x कॉमा y, ठीक है। ये x1 है आपका और ये y1 है। किसके साथ कभी हुआ है आपके साथ मोए मोए ऐसे कि बड़ो आप बड़े हो बट आपके साथ मोए मोए हो गया कि आपके छोटे सिबलिंग ने आपके साथ? सर हर बार होता है, कभी कभी होता है सर मैं ऐसा। खुद, सर अपने घर में तो फिलहाल मैं ही खुद छोटा सिबलिंग हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, आपके साथ फिर मोए मोए नहीं हो सकता कभी। अच्छा चलो मैं ठीक क्या, है। मैंने उतना किया नहीं है कभी। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो बेसिकली ये आपके जो रेशियोज है हम इसको m1 ले लेते हैं, ठीक है, और इसको ले लेते हैं m2, ठीक है। अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द x कोऑर्डिनेट, सो व्हाट यू विल डू इज दैट you will this x will be multiplied with this x2, m1 will be multiplied with the x2। देखो एनसीईआरटी में बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी गिवन है कि कैसे निकला, कहाँ से निकला, ये वो। मैं सिंपल से आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल्स पे एक 4 लाइनों में आपको इसको समझा दूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में देखोगे ना 2 पेज की थ्योरी है इसके ऊपर, तो वो कुछ नहीं, आपको सर में दर्द और कर देगी आपकी। तो इसलिए बस यहाँ पे समझ लो आप ये चीज, फॉर्मूला कैसे आता है। लाइक आपकी डेरिवेशन स्कूल में नहीं आएगी, ठीक है। डेरिवेशन कैसे आया कैसे नहीं वो स्कूल में नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कैसे फॉर्मूला होगा। तो अगर आपको एक्स निकालना है तो m1 इंटू x1 x2, सॉरी क्लियर है, यस सर। m1 इंटू x2 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जस्ट आपको, m2 इंटू x1 m2 into x1 divided अपॉन by, yeah, upon m1 प्लस m1, m2 m1 plus m2, yeah. m2, ठीक है। if you have to calculate the y if you have to calculate the y, so it will be m1 m1 y2 into plus m2 y2 y1 by m1 plus plus m2, m2 y1 divided by m1 m1 plus m2, yeah. प्लस m2, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। आप जो मिड पॉइंट कह रहे थे, आप मिड पॉइंट में क्या होगा, आपका ये जो रेशियो है वो बेसिकली 1:1 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए, सुनो। यस Yes, सर। तो वो जो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला आप कह रहे हो, एक्स मिड, आई एम राइटिंग एक्स मिड एज, सो आपका ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। देखो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, सो इट विल बी इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को लेना, डिवाइड कर देना है 2 से, तो x मिड आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। मिड, ठीक है, y मिड, सुन भाई बात, यस सर। इज इक्वल्स टू 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, विच इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। ये आपकी थ्योरी हो गई कंप्लीट, इतनी 4 लाइनों में, मैंने कहा था ना 4 लाइनों में थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अरे सुनो यस कुछ तो सर। बोलो। uh, अब आप ये कैलकुलेट करोगे, आपने एनसीईआरटी का खोल के बैठ गए तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी इसमें, ठीक है। समझ में आई ओके बात आपको? सर। नहीं, यस सर। हाँ चलो ठीक है। अब इसमें भी एक केस होता है एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली आई डोंट थिंक सो आपके सिलेबस में होगा, क्योंकि एक्सटर्नली 11th क्लास के सिलेबस में तो है, इतना मुझे पता है। तो मैं एक बार देख लूंगा अगर एक्सटर्नली कुछ होगा तो मैं अब मतलब अभी तो हम लोग सिर्फ इसको कर लेते हैं प्रॉपरली। इंटरनल वाले को, इंटरनल का मतलब होता है कि जो आपका पॉइंट है ना, तो आपका पॉइंट लाइन के बीच में है, तो ये लाइन के कहीं अंदर ही तो है ना। इंटरनल का मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है ना, ठीक है। तो जी, इंटरनली का मतलब ये होता है, ठीक है। एक्सटर्नली होता है आपका पॉइंट बाहर पहुंच जाता है, ठीक है। आपका आपने किसी एक स्पेसिफिक रेशियो की लाइन बाहर तक एक्सटेंड कर दी तो वो आपका एक्सटर्नली आ जाता है, ठीक है। उसमें फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं होता, माइनस का चेंज आता है, बट आई विल, मुझे देखना पड़ेगा उसको, अगर लाइक आई विल लुक इनटू द सिलेबस फर्स्ट। लाइक मुझे ऐसा जहन में आ रहा है कि वो 11th क्लास में है, 10th क्लास में नहीं है। तो अगर होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और नहीं होगा तो फिर बहुत अच्छी बात है। मोस्ट प्रोबेबली नहीं है सर। हाँ मुझे भी एक लाइक लाइक इंस्टिंक्ट आ रहा है कि नहीं है। यस चलो सर। ये क्वेश्चन देखते हैं।
नहीं क्योंकि सर, अगर स्ट्रेट हाँ फॉरवर्ड क्वेश्चन दीजिए। हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। अभी अच्छा अगर वाला। नर्सरी वाले बच्चे सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। देखो 4 कॉमा माइनस। देखो सॉल्यूशन देखो, पहले स्क्रीन पे देख लो अच्छे से, सॉल्व करना फिर उसके बाद, ठीक है। देखो तो ये आपकी, सपोज दैट आपका ये p गिवन है, ये आपका q गिवन है, ठीक है। तो ये आपका 4 कॉमा -3, -3। ठीक है। ये 8 कॉमा -5। तो एक पॉइंट है, सपोज ये आप r पॉइंट मान लो, ये जो लाइन डिवाइड हो रही है वो 3:1 में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट। 3 पार्ट ये है, 1 पार्ट ये है, क्लियर है, जी। यस सर। ठीक है। तो आपका सबसे पहले आप लिख लो, वैल्यूज लिख लो, m1 इज 3, m2 इज 1, ठीक है। 1। हाँ तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि x1 और x2 की मुझे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन m2 और m1 की रिक्वायरमेंट है मुझे। सो आप सबसे पहले लिखोगे x, सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे आप। सो m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, वैल्यू पुट कर दो आप। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि आपको उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है, इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है जिसको बेसिकली लाइक जो डिवाइड कर रहा है लाइन को। सो m2 इज 3, x2 इज 8 प्लस m1 इज 1, x2 इज 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। सो ये कितना हो गया, 3 8 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। सो 28/4 इज इक्वल्स टू 7। तो आपका x कोऑर्डिनेट कितना आया, 7 आया। y कोऑर्डिनेट इसी तरीके से निकालोगे आप, m2 y1 प्लस 1 m1 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस 1 m2, प्लस m2। ठीक है। पुट द फॉर्मूला, 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4। सो ये कितना आ गया, 3 5 जा 50, 3 5 जा 15 -5 डिवाइडेड बाय 4। सो आपका आ गया 10/4। तो दिस कम्स आउट टू बी 5/2, क्लियर है। 10/4 है यस ना सर। यहाँ पे, तो 10/4 आ जाएगा। सो 10/4 इज द पॉइंट। सो बेसिकली द r सर सर कोऑर्डिनेट, सर सर हाँ सर, -5 नहीं है वो सर, 5 है खाली। अरे नहीं 3 है शायद से, -3 हाँ है, -3 है, सॉरी -3। हाँ -3 है वही। ना। तो ये हो जाएगा -3, तो 12 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा फिर आंसर। सॉरी 12 आ जाएगा ना, तो 12/4 इज 3। So the 3। coordinates of r is 7,3, क्लियर है। हाँ यस क्लियर सर। है, यस सर। ठीक है। एनी डाउट, नो सर। नो सर। श्योर, यस यस सर। सर। पक्का। सर आपने 1 इंटू -3 नहीं किया। हाँ 1 इंटू अच्छा, हाँ अच्छा, -3 1 नहीं किया। इंटू -3 रहेगी ना यहाँ पे, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं है, बुरा ना मानो। नहीं नहीं, मैं बता रहा था खाली कि अगर नहीं किया तो गुस्सा नहीं करो अगर यार, राइटिंग, गुस्सा नहीं अरे करो। राइटिंग में अगर कोई गलती कर ले तो ऐसा। चलो कोई बात नहीं। सर मैनू निन्नी आ रही है। अभी निन्नी बाद में करना, अभी पढ़ाई कर लो। क्लास के 5 मिनट अरे और हैं, दो पढ़ाई मिनट और है बेसिकली, ज्यादा नहीं है। उसके बाद निन्नी कर नहीं, लेना, कोई मसला नहीं है। अभी ये बोल बोल देखो, के आ रही क्लियर है। है। जी। तो एनी डाउट। नो सर। No, sir. नो सर। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला, बस मेरे पास लाइक अभी यार टाइम नहीं है, वरना तो मुझे एक क्वेश्चन और कराना था जो रेशियो वाला होता था, कि आपको उसमें रेशियो फाइंड आउट करना होता। आपको रेशियो नहीं गिवन था, कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। ऑपोजिट होता है इसका क्वेश्चन, लाइक यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सॉरी रेशियो गिवन है, कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। तो यहाँ पे क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स गिवन होता है, रेशियो निकालना होता है, ठीक है। तो सर बस मेथड बता दीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखो कोई बात नहीं, मैं अभी कल की क्लास में देख, अभी कमिंग क्लास में बता दूंगा। क्योंकि ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, मेथड आपको इसमें सॉल्व करना होगा इक्वेशन को, तो इसलिए। सो कोई मसला नहीं, मैं ओके। आपको नॉर्मल अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे दूंगा होमवर्क में, ठीक है। फिर उसके बाद हम ओके लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। सर, वो दिखा दीजिए, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला दिखा दीजिए बस। फॉर्मूला देखो, ये है ना जैसे फॉर्मूला। ऊपर। अच्छा अच्छा, ये हाँ वहाँ। हाँ जी। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, प्लीज माइंड नहीं करना चलेगा उसको, चलेगा चलेगा हैंडल चलेगा। कर लेना। हाँ, माफी मुश्किल है हाजी।
ओके ओके। अरबी नहीं आती देखो यार, मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या कहा। और मैंने ये कहा कि मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ एंड तो फिर हबीबी ठीक। मीन्स लाइक योर डियरेस्ट वन. What do you थैंक यू say? For थैंक यू। a male it is Habibi, and for female it is Habibti. हबीबती। Yes, for female. For ओके male it फॉर is फीमेल। Habibi. चलो ठीक है, दैट्स ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। You're welcome. आपने वो मीम देखा होगा ना, हबीबी कम टू दुबई, वो ऐसा हाँ वाला. हाँ 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 हाँ। हाँ जी. बस समझ जाइए. ठीक है ठीक है ठीक है। अभी भी कम टू दुबई, कोई बात इन नहीं। लोग के तो मजे हैं सर, क्या बोलते हैं, किन लोग के? करिश्मा एंड हिबा. ये लोग ऑलरेडी उसमें रह रहे, यूएई में. ओनली हिबा लिव्स देयर राइट? नो नहीं सॉरी, नहीं, हिबा और करिश्मा करिश्मा। दोनों ऐसे, दोनों अच्छा भी अच्छा। शारजा में. एक बार शारजा में नहीं है शायद से। हिबा आप Yeah, कहाँ पे live in हो, Qatar. शारजे में हो? कतर, अच्छा हाँ Qatar. कतर कतर। कतर। हाँ या। कतर, या ओके ओके, अरे हाँ गलती से हो गया सर, कोई मैं बात भूल नहीं। गए थे. वो आई थिंक देर इन एक कोई था, कतर लाइक पता नहीं। दोहा. Sir, there is no any surprise test today, right? नो देयर इज नो डील। जब से मैंने सरप्राइज टेस्ट लिया है तो हर कोई शॉक्ड हो गया। हाँ। सर No, मेरे I को was तो परसों से टेस्ट देने सारे। चलो कोई नहीं क्या I कोई was नहीं। going जिंदगी out, है। so अच्छा that's अच्छा, why. कोई नहीं नहीं डियर, जब होगा ना मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग में बता दूंगा, ठीक है? सर लानी हाँ। वियो ने मुझे एक हम्म। परसों से मतलब टेस्ट सीरीज दिया, मेरे 2 दिन बाद फिर से टेस्ट। अच्छा। 2 दिन का गए फिर टेस्ट। क्यों दिया लाइक इन्होंने? हाँ बच्चे वो देखो, तुम एग्जाम है लोगों के सर, लिए 10 जनवरी एग्जाम्स से के, तो इन्होंने बोला। देखो आपके प्रॉपर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराने के लिए सब टेस्ट सीरीज वगैरह फाइनलाइज हुई मुझे, ठीक है? यस सर। हाँ। So that's all for this class, okay? So hello, okay? So next class में मिलते हैं फिर, okay? Till then, bye Sir, bye. will the class be at 6 from now, or is it just today? नहीं डियर, थोड़ा आई थिंक देयर इज अ चेंज इन द शेड्यूल, सो आपकी क्लास अब 6 को, लाइक यू आर इन दो लाइक कतर ना, सो इट विल बी अराउंड 7 o'clock, No, 6. लाइक इट्स अकॉर्डिंग टू के से टाइमिंग्स। No. ये सिवा। It is 7 now. It started at 6. अच्छा, सो बेसिकली सो कतर इज हाँ तो बिहाइंड सर हाफ, बेसिकली सेम टाइमिंग है, सॉलिड टाइमिंग है, क्योंकि सेम यहाँ पे टाइमिंग है भी ना? 7 o'clock हो रहा है. हाँ हाँ. तो अच्छा, तो फिर अकॉर्डिंग टू कतर एंड सऊदी इट्स यस 6 o'clock, एंड अकॉर्डिंग टू यूएई इट वुड बी सेवन ओ सेवन क्लॉक सेवन या। सेवन यस सर इसने सर. चेंज क्यों किया है? कुछ टाइम के लिए किया 8 है बजे बच्चे। वाला सही था सर। हाँ लाइक थोड़ा लाइक करना पड़ा, बिकॉज कुछ एडजस्टमेंट करनी थी, ठीक है, इस वजह से थोड़े टाइम के लिए मे भी हो सकता है कि अब आगे चल के नॉर्मल आपकी वो टाइमिंग हो जाए, बट श्योर नहीं हूँ मैं उसके बारे में। आपको वो नोट सर लेकिन रिमाइंडर हुआ आ क्यों जाएगा। ये, फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ। हुआ क्यों ये, इतनी परेशानी हो जाती है? बच थोड़ा सा टाइम के लिए कर लो।